नमस्कार श्रोताओं, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको स्वयं विचार कीजिए के अंतर्गत लेकर आए हैं श्री राकेश झुनझुनवाला के अंतिम शब्दों के समक्ष। यानी कि आज की कहानी का शीर्षक है राकेश झुनझुनवाला के अंतिम शब्द। 4 खरब 85 अरब 56 करोड़ 75 लाख 90 हजार रुपए मात्र की संपत्ति रखने वाले राकेश झुनझुनवाला, जो कि जाने माने बिग बुल स्टॉक ट्रेडर रहे हैं, उनके निधन से पहले के उनके अंतिम शब्द हैं। मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच चुका हूँ। मेरा जीवन दूसरों की नजर में एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मेरे पास कोई खुशी नहीं थी। पैसे केवल एक सत्य हैं जिनका मैं उपयोग करता हूँ। इस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपनी पूरी जिंदगी को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि मुझे जो पहचान और पैसे पर गर्व था, वो मृत्यु से पहले झूठा और बेकार हो गया है। आप अपनी कार चलाने या पैसा कमाने के लिए किसी को किराए पर ले सकते हैं, लेकिन आप किसी को पीड़ित होने और मरने के लिए किराए पर नहीं ले सकते। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो खो जाने पर कभी नहीं मिलती, और वो है जीवन। जीवन अनमोल है। हम जीवन के किसी भी चरण में हो, समय के साथ हमें उस दिन का सामना करना होगा जब दिल बंद हो जाएगा। अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ धोखा ना करें, बेईमानी या विश्वासघात या छल कपट कभी ना करें। अपने बच्चों के लिए कभी भी अपने भाई की संपत्ति ना हड़पे, और जो हड़पेगा वो और उसके बच्चे दर दर की ठोकर खाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। एक दिन वो कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। संपत्ति के बंटवारे के पीछे अपनों का कत्ल ना करें, क्योंकि यह सब यहीं धरा रह जाएगा, पर आदमी कभी लौट कर नहीं आएगा। संपत्ति वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। संपत्ति का लालच इंसान को धर्म के मार्ग से हटा देता है, जो बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 रुपए हो या 3000 या 2-4 लाख की कीमत की घड़ी पहनने से सब कुछ एक समय ही दर्शाते हैं। यानी कि कितनी भी महंगी घड़ी पहने, सब घड़ियां एक ही समय को दर्शाती हैं। हमारे पास 100 रुपए का पर्स हो या 500 का, अंदर सब कुछ समान होता है। चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं या 50 लाख की कार चलाएं, रास्ता और दूरी एक ही है और हम उसी मंजिल पर पहुंचते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो 300 वर्ग फुट का हो या 3000 वर्ग फुट का, अकेलापन हर जगह समान है। आपको एहसास होगा कि सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। आप फर्स्ट क्लास में सफर करें या इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरें, अगर विमान नीचे गिरता है, क्रैश होता है, तो आप भी उसके साथ नीचे ही जाएंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एहसास होगा कि आपके पास जो दोस्त, भाई और बहनें हैं, जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं, यही जीवन की सच्ची खुशी है। अब बात करते हैं जीवन की एक निर्विवाद सच्चाई पर। आप अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित ना करें, उन्हें खुश रहना सिखाएं, क्योंकि जब वे बड़े होंगे तो उन्हें चीजों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी होगी। जीवन क्या है? जीवन को बेहतर समझने के लिए 3 सबसे उपयुक्त स्थान है: अस्पताल, जेल और शमशान। अस्पताल में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। जेल में आप देखेंगे कि आजादी कितनी अमूल्य है, और शमशान में आपको एहसास होगा कि जीवन में कुछ भी नहीं है। आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं, वो कल हमारी नहीं होगी। चलिए अब से विनम्र बने और हमें जो मिला है उसके लिए ईश्वर को और माता पिता को, दोस्तों को, परिवारजनों को धन्यवाद दें। क्या आप इस संदेश को किसी और के साथ साझा कर सकते हैं? और मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र परिवार, मेरे समाज और मेरे देश सभी से प्यार करता हूँ। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक, यहाँ पर सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार, होशियार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी हो। इसी आशा के साथ कि आप जीवन को मूल्यवान समझेंगे और जीवन को सच्ची निष्ठा के साथ व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना कि आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, आपके पास कितनी ही बड़ी सपोर्ट क्यों ना हो, आखिर में जब आपका जीवन है तभी तक ही आपके हैं, उसके बाद कुछ नहीं।
मिट्टी में ही आए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इसी सत्य के साथ आप इस चीज़ को अपना लें कि जब तक आप समर्थ हैं, लोग आपके साथ हैं, या अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो वो घूमकर आपके पास में आता है। कर्मों का लेखा जोखा हिसाब सब यहीं चुकता करके जाना है। इसी आशा के साथ कि इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिलेगी और आप अपने जीवन पर स्वयं विचार करेंगे। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।